एक दिन उस्मान मियाँ बैठे हुए थे ऐसे ही, मैं गया, पैदल आ रहा था, वो देखते रहे मुझे, मुझसे कहने लगे यार तुम गाड़ी से यहाँ क्यों नहीं उतरते हो स्टॉप पे। मैंने कहा मियाँ मेरे पास पैसे कम थे इसलिए पीछे उतर गया था। कहने लगे मुझे तो लग रहा है तुम गाड़ी में बैठे ही नहीं हो। मैंने कहा नहीं मियाँ कभी होता है तो आ जाता हूँ, कभी नहीं होता तो कोई बात नहीं। कहने लगे अच्छा तुम करते क्या हो? मैंने कुछ भी नहीं। फिर तो कहने लगे क्यों नहीं करते कुछ? मैंने कहा जैसा आपका हुक्म। कहने लगे तुमने तिप पढ़ी है ना? मैंने कहा मियाँ कुछ कुछ पढ़ी थी, अब तो याद भी नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं बोलता, जाओ मतलब करो। मैंने कहा मियाँ मतलब के लिए पैसे चाहिए होते हैं? अरे नहीं नहीं जाओ जाओ करो। मैंने कहा जिससे आपका हुक्म। कहना कर लेना मतलब अब तुम। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ बातें करी और मैं आ गया वापस। मैं वहां से वापस आया, आन के बाहर अपने घर के चौबूतरे बैठा था, उस जमाने में कुरंगी चला गया था। एक शख्स आया मेरे पास, वो देवबंदी था, कट्टर देवबंदी था। हाँ, तो खैर मोहम्मद नाम था उसका। वो मुझसे कहने लगा तारिक भाई। मैंने कहा हाँ। कहने लगा यार मुझे बवासीर में बड़ा खून आ रहा है। मैंने कहा फिर? कह रहे कोई दवा ववा बना दो मुझे। अभी तो मैंने कहा मैं कोई हकीम हूँ कि तुझे दवा बना दूँ? अरे कहने लगा यार तुम बताते दो, तुमने हिकमत पढ़ी है, मेरी दवा बना दो तुम बवासीर की। अबे तो मैंने कहा भाई मैं तुझे नुस्खा बता देता हूँ, तुझे बाजार से ले ले। कहने नहीं मुझे नुस्खा की जरूरत नहीं है, ये लो 50 रुपए, मैं शाम को आऊंगा दवा लेने अपनी, तुम दवा मुझे शाम तक बना देना। तो मुझे 50 रुपए आज में थमा के चले गए। मुझे साहब की बात याद आई, कह रहे मतलब कर लो। अब मैंने कहा ये कैसे आ गया? ओ हैवी कट्टर देवबंदी। मैं वहां से बाजार गया, 7 रुपए की चीजें आई, 43 रुपए उसने वापस मुझे दिए। मैं पैसे लेकर आ गया कूट छान के। अब मेरे पास तो हवन दस्ता भी नहीं था, वो हमारे बराबर में पड़ोसी के पास हवन दस्ता था। मैंने कहा जरा दे, उन्होंने दे दिया मुझे। मैंने कूट छान के तैयार करके दवा उसको दे दी। वो आया शाम को, मैंने उसको पैसे और दवा दी। मैंने कहा ये ले यार, ये तेरी 7 रुपए की दवाई थी और ये 43 रुपए तेरे बचे हैं। अरे कहने तुम रखो भाई, मेरे को नहीं दो, मैंने तुम्हें 50 रुपए की दवा लेनी थी तुमसे ले ली। अब वो ले गया, कैसे खानी है। दूसरे दिन वो आया मेरे पास, कहने यार मेरा खून तो रुक गया भाई। एक बंदा उसके साथ था, कहने ये इसकी शादी हो रही है, इसको कोई ताकत की दवा बनानी है। मैंने कहा अच्छा भाई बना दूंगा। तो वो उससे कहने लगा, कहने लगा 200 रुपये निकाल दे। उन्हें 200 रुपये निकाले, उसने मुझे दे दिए। मुझसे कहने लगा भले 500 की बने 300 की बने कोई मसला नहीं है, तुम इसकी दवा बनाओ, बाकी ये 300 रुपये तुम्हें और देगा। अब वो चला गया। वो मेरे ख्याल 47-48 जो मेरे पास है, 40 रुपये में दवा आके तैयार हो गई माजून उसकी। वो दवा तैयार करके मैंने उसको रख दी। वो आया मेरे पास दूसरे दिन, खैर मोहम्मद मुझसे कहने लगा लाओ वो दवा तैयार हो गई। मैंने कहा ये लो। मैंने कहा वो लड़का कहाँ है? अरे बोले नहीं तुम यार सही आदमी नहीं हो, तुम उसको कुछ बोल दोगे, तुम ये लो 300 रुपये। मैंने उसको बोला 500 की दवा बनेगी, वो मैं उसको ले जाके खुद ही दे दूंगा। वो मुझे 500-300 रुपये दे गया। अब मेरे पास 500 रुपये हो गए। मैंने कहा यार पैसे तो हो गए। इत्तेफाक की बात ऐसी, मैं बैठा हुआ भी वहीं मेरी जेब में पैसे थे। एक वो इमाम साहब थे मस्जिद की हमारी, वो आ गए, नूर हरम, वो गौसे आजम मस्जिद। वो आन के मेरे पास बैठ गए, मुझसे कहने का और कैसे हो, क्या हाल है, कि खैरियत हो, ठीक ठाक हो? मैंने कहा हाँ यार। अरे कहने यार तारिक भाई एक अमल का मसला था, वो मुझे बताने लगे कि मैं ये कर लूँ। मैंने कहा कर लो। मुझसे कहने लगे यार तुम नूर ये गौसे आजम मस्जिद में ना हमारे पास दुकानें हैं, तुम ले क्यों नहीं लेते एक दुकान, बैठ जाओ यहाँ पे, कुछ कर लो काम वाम। मैंने कहा यार क्या काम कर लूँ? अरे कहने तो अपना मतलब ही कर लो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है, मैंने कहा कितना किराया होगा इसका? अरे कहने का तुम किराया वाला मत देना 6 महीने तक। आई समझ में बात? मैं कमेटी को कह दूंगा कि भाई ये बैठेंगे यहाँ पे, अभी पहले जमाएंगे, 6 महीने बाद किराया देंगे, तुम सिर्फ 150 रुपये दे देना।
मैंने कहा काय के लिए? कहना एडवांस कमेटी को दे दूंगा, क्योंकि 150 रुपये एडवांस आया है ये, और 150 उसका किराया था, तो एडवांस किराया हो गया। वो बोले फिर 6 महीने तक मत देना बोले तुम। और वो मुझसे कहने लगे ईशा में ना मैं ये दुकान खुलवाता हूँ और मैं धुलवाता हूँ, साफ करवाता हूँ, बस तुम देंगे। अच्छा, मैंने 150 रुपये निकाल के उनको उसी वक्त दे दिए। वो चले गए, उन्होंने दुकान धो धुला के आ गए मेरे पास। लो जी मतलब स्टार्ट हो गया। बस वो मतलब स्टार्ट हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, मियाँ की बरकत से, उनके अल्फाजों की बरकत से, उनकी नजर करम से उस मतलब में इतनी बरकत करी हुई इस काम में फिर मेरे साथ, मैं किसी और काम को कर भी नहीं सकता, ना कर सकता हूँ। आई समझ में बात? पूरी मैंने कंपनी बना दी थी हफ्सा हर्बल फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड। और दवा कितने की थी? 10 रुपए रोज की। इतना 100 150 मरीजों का रश लगा रहा, 200 का। अपनी दवा बनाई, सब कुछ हो गया। अब वो मुझसे कहते हैं मियाँ, मियाँ ये तलब नहीं है, ये तो आता है, जाओ बैठो खाओ पियो, बहुत ख्वारी उठा ली, अब आराम के दिन है, अब सुकून से अपना जिक्र अस्कार करते रहो बैठे हुए। बोले एक बात फरमाते थे, कहने वो फकीर नहीं है जो हाथ से खाली हो, फकीर वो है जो दिल से खाली हो। हाँ, सुकून से बैठे रहो, बोले बस अब कुछ नहीं है।